हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी टिप्स 09 पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT का क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जो मित्रता है, उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग आसान शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्टडी टिप्स 09 को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। चलिए, मित्रता का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं सरल भाषा में। मित्रों के चुनाव उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगीत की गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, और यदि हमें अच्छे मित्र मिलते हैं तो वे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरी संगति हमेशा जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि मित्र का चुनाव जो है हम लोग अच्छा मित्र का चुनाव करेंगे, ताकि हमको आगे कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, आशय स्पष्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि हम एक अच्छा विश्वासी मित्र मिल जाता है तो हमें जीवन में कोई भी कदम उठाए वह हमेशा सही दिशा दिखाएंगे। हम अपनी गलती वाली बीमारी को औषध से दूर कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है मित्र एक सच्चा और विश्वास वाला होना चाहिए, ताकि वह हमें विश्वास भरा रहेगा तो वह हमें हमेशा अच्छा और सही दिशा पे ले जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह जो है क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम लोग देखेंगे। मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, जैसा कि 1 नंबर, अच्छे विचार वाला होना चाहिए। हमें दोषों एवं गलतियों से बचाइए, गलत रास्ते जाने से बचाइए। जब हमारे जीवन में सुख दुख हो तो वह हमेशा प्रेरित करे। वह बुद्धिमान हो, सत्य बोलने वाला हो। हम लोग ऐसा दोस्ती बनाएंगे ताकि वह हमारे सुख दुख का साथी बने, ताकि वह कभी जो है हमारा मजबूरी देख के भागे नहीं, और वह हमेशा सत्य बोले, हम उस पर पूरा विश्वास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सच्ची मित्रता में उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्रों की विशेषताओं का वर्णन करें। आइए देखते हैं। इस पंक्ति में अच्छे मित्र के वेद की सी निपुणता और परख वाला बताया गया है। जिस प्रकार एक वेद रोग की आसानी से जान लेता है और रोग का इलाज करता है, चाहे दवा कड़वी हो या मीठी हो, देने से नहीं हिचकता है। इसी प्रकार मित्र भी कठोर निर्णय लेने के लिए हिचकना नहीं चाहिए। उसके अंदर में जैसे धैर्य होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। चाहे वो मेरा दुख को अपना दुख समझे, तब वह दुख दूर हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, हमारा विवेक कुंठित ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? इसका उत्तर है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बुरे लोगों से संगत का बुरा असर पड़ेगा और वही धीरे धीरे आदत होगा। तब हमें शर्म भी नहीं आएगी, जिससे हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और हमें बुरे भले की पहचान नहीं रहेगी। अतः हमें हमेशा बुरी संगति से बचना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, इसीलिए हम लोग बुरा संगति बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमेशा अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे बात सीखेंगे, ताकि हमारा विवेक कुंठित ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है? उसने ऐसा क्यों माना है?
उसका उत्तर है। लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगठित को पैरों में बंधी चक्की के समान तथा अच्छी संगति को सहारा देने वाली बाहु के समान माना है। चक्की के समान इसलिए माना है कि जिस प्रकार पैरों में बंधी चक्की व्यक्ति को हमेशा नीचे की ओर है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे? कारण सहित लिखें। हमें उत्तम संकल्पों से युक्त एवं दृढ़ लोगों से मित्रता करना चाहेंगे जो हमें दोषों और गलतियों से हमें बचाएंगे। जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हताश निराश होंगे तो वह हमें प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे। हमें उस तरह के लोगों से दोस्ती मित्रता करनी चाहिए जो हमेशा दुख में साथ रहें। हम लोग आसान एवं सरल भाषा में लिखने का प्रयास किए हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो वह कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।